मित्रों, अब हम आते हैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग पर। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की संसार के प्रति विरक्ति विकसित करने में उसकी सहायता करते हैं और उसे भौतिक संसार की असली प्रकृति को गहराई से समझाते हैं। वे संसार को समझाने के लिए एक अत्यंत सुंदर और प्रतीकात्मक उदाहरण देते हैं, अश्वत्थ अर्थात बरगद का वृक्ष। भगवान कहते हैं कि यह संसार उसी बरगद के वृक्ष की तरह है जिसकी जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे की ओर फैली हुई हैं। इसकी जड़ें ऊपर इसलिए हैं क्योंकि इसका मूल स्वयं परमात्मा है। वेद और शास्त्र इस वृक्ष के पत्तों के समान हैं और इन पत्तों से ही इसका पोषण होता है। इस संसार वृक्ष को प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रंज और तम से सींचा जाता है। यही 3 गुण आगे इंद्रिय विषयों को जन्म देते हैं जो इस वृक्ष पर लगी नई नई कोपलों और शाखाओं की तरह हैं। देहधारी आत्मा इस संसार वृक्ष में उलझकर इसके रहस्य को समझे बिना एक जन्म से दूसरे जन्म तक घूमती रहती है। जैसे कोई पक्षी कभी शाखाओं के ऊपर उड़ता है तो कभी नीचे उतर आता है, वैसे ही आत्मा भी अपने कर्म और संस्कारों के अनुसार इस वृक्ष की शाखाओं में उलझती रहती है। जब तक इसका मूल कारण नहीं समझा जाता तब तक आत्मा इस जन्म मरण के चक्र से बाहर नहीं निकल पाती। भगवान श्री कृष्ण इस वृक्ष की महिमा बताते हुए कहते हैं, ऊर्ध्व मूल मध शाकमश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। एंड अर्थात इस संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर हैं और इसकी शाखाएं नीचे फैली हुई हैं। इसके पत्ते वेद हैं और जो इस वृक्ष के रहस्य को भली भांति जान लेता है वही वास्तव में वेदों का सच्चा ज्ञाता है। हे अर्जुन, यह संसार रूपी बरगद का वृक्ष बहुत पुराना और अविनाशी प्रतीत होता है। इसकी शाखाएं चारों दिशाओं में फैली हुई हैं और इसकी जड़ें कर्म और इच्छाओं से और गहराई तक जमती जाती हैं। जब तक मनुष्य इस वृक्ष को काटकर इससे परे नहीं जाता तब तक वह अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा और परमात्मा के मिलन को नहीं समझ सकता। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में 2 चीजों को अविनाशी बताते हैं। एक है यह संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष जो अनादिकाल से अपनी शाखाएं फैलाए खड़ा है और जिसका अस्तित्व सतत चलता रहता है, और दूसरा उससे भी परे जो परम अविनाशी है, वह है स्वयं परमात्मा। संसार रूपी वृक्ष परिवर्तनशील है, उसमें जन्म और मृत्यु का चक्र चलता है, लेकिन परमात्मा उससे परे है, शाश्वत है और अचल है। भगवान कहते हैं कि वेद इस संसार रूपी वृक्ष के पत्ते हैं। अब आप सोचेंगे कि वेदों को पत्ते क्यों कहा गया है। इसका कारण यह है कि जैसे पत्ते वृक्ष को हरा भरा रखते हैं, वैसे ही वेद मनुष्य को धर्म, ज्ञान और कल्याण की ओर प्रेरित करते हैं। जब आत्मा भटकते भटकते अपने अंतिम जन्म के समीप पहुंचती है